बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 जो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक इनकी जो सेकंड टर्म है, जिन्हें मिड टर्म भी कहते हैं, वो स्टार्ट हो चुकी है और कल इनका जो है पहला पेपर है मैथ का क्लास 6 का। ठीक है, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जो कल इनका सेकंड टर्म मिड टर्म का स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 6 का मैथ का पेपर है मैथमेटिक्स का, वो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 6 का मैथ का पेपर, और इंशाल्लाह ये जो आपके 50/50 नंबर हैं ये कंप्लीट आप हासिल कर सकते हैं अगर इंशाल्लाह अगर आप ये पेपर तैयार करते हैं तो। ठीक है, ये आप अपने 50 नंबर हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। यही कल पेपर्स आएगा अगर आप तैयार करेंगे। आपको ये भी बताता चलूं कि ना तो सिर्फ मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगा बल्कि उनके निशान भी लगवाऊंगा, और जो आपका ईसानशाइया है वो भी की तैयार हो चुकी है। ठीक है, उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे। उनके जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी जो आपकी आंसर की है वो भी मिलेगी आपको, ये देख सकते हैं। साथ में इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है और ये साथ में उर्दू मीडियम बच्चों के लिए है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ ये वीडियो आज बड़ी मजेदार वीडियो बनेगी और आपका जो पेपर है इसी में से आएगा 100% गारंटी के साथ। अगर आप इंशाल्लाह इसको तैयार करते हैं तो आप ये नंबर हासिल कर सकते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 6 का ये आज की इस वीडियो में हम जो है सेकंड टर्म का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको बाकी जो आपके सेकंड टर्म मिड टर्म के पेपर्स हैं वो मिल सके, ठीक है, तमाम क्लासेस के, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे ऑन कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो के मुताबिक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। ठीक है, और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, और इंस्टाग्राम चैनल है, उसको लाजमी फॉलो करें ताकि ये जो ऐसे ही आपको स्क्रीन पर नजर आया है पीडीएफ फॉर्म में आपको मेरे उस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, जब आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो वहां पे अबाउट के ऑप्शन पर आपको तमाम चैनल्स मिल जाएंगे, आपने उसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फॉलो कर लें ताकि आपको जो है आपके पेपर्स देने में आसानी हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उर्दू मीडियम से स्टार्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम की तरफ चलेंगे। ठीक है, जो आपका एमसीक्यू नंबर 1 है उसमें पूछता है कि जो सेट ए एंड बी है के वाजिब तख्ती सेटों की तादाद होगी, तो इनके जो वाजिब तख्ती सेटों की तादाद होगी वो होगी 3। ठीक है, यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने सी पे टिक करना है। आपका जो सवाल नंबर 2 है उसमें पूछता है बयान अदद जो क्यू से 2 कम का अलजबरी जुमला है, तो जो क्यू बयान ठीक है 2 से अदद क्यू से कम का अलजबरी जुमला है वो है q-2, यानी कि एमसीक्यू नंबर 2 का दुरुस्त जवाब आपका ए है। आगे एमसीक्यू नंबर 3 में हमसे पूछता है अगर a बराबर 5 के हो, b बराबर 8 के हो और c बराबर 10 के हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मालूम करें। आपके पास वैल्यू दी गई है, आपने ओनली क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो आपने आपके पास जो जवाब आएगा वो होगा सी, यानी -136 -136 जवाब आएगा आपका। एमसीक्यू नंबर 4 में पूछता है एक यक दर्जी मसावात की आपने शनाख्त करनी है, वो कौन सी यक दर्जी मसावात है, वो होगी ये। ठीक है, यक दर्जी क्या कौन सी होती है, यानी कि जिसकी जो है x की पावर में 1 हो तो वो यक दर्जी मसावात होती है। आगे हमारे पास जो आगे एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 5 में हमसे पूछता है कि 7x - 5 = 9 का हल है, तो इसका क्या हल होगा, इसका हल होगा बी इसका, यानी कि जो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा 2, यानी कि 2 इसका आंसर आएगा जब आप इसको हल करेंगे। ठीक है, इस मसावात को -5 उधर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा उधर जाकर जो 14 हो जाएगा, इधर 7x होगा, 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके जब डिवाइड होगा तो आंसर हो जाएगा x = 2, यानी कि 20 का दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछता है अगर असद की उम्र का 5 गुना 20 साल हो तो असद की उम्र होगी, असद की उम्र कितनी होगी भाई,
4 साल यानी कि असद की उम्र होगी। ये इसका ए दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 6 का एमसीक्यू नंबर 7 में पूछता है दी गई शक्ल का अहाता है, तो उसने ये साथ में दिया गया है, ठीक है। उसने कीमतें बताई हैं, जो इसका अहाता होगा वो होगा यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है 24 सेंटीमीटर। एमसीक्यू नंबर 7 का सी दुरुस्त जवाब है 24 सेंटीमीटर। आपने 100% इसको टिक करना है, ये दुरुस्त जवाब है। आगे एमसीक्यू नंबर 8 में पूछता है कि अगर एक मरबी बाग के जिले की लंबाई 20 मीटर हो तो उसका रकबा होगा, तो उसका रकबा होगा 400 मरबा मीटर, यानी डी दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 8 का। एमसीक्यू नंबर 9 में पूछता है कि जो आपका मकब के कोनों की तादाद है, मकब के कोनों की तादाद होती है 8, यानी डी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 10 में हमसे पूछता है कि दी गई शक्ल के दिए गए खतूत हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने शक्ल एक दी गई है, इसके आपने खतूत बताने हैं। तो ये मतवाजी खतूत नजर आ रहे होंगे, क्योंकि दोनों की शेप सेम ही है, दोनों की शक्ल सेम है। ये इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ए एमसीक्यू नंबर 10 का। आगे एमसीक्यू नंबर जो आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 10 के 10 एमसीक्यूज, 50 नंबर का आपका पेपर है। जो आपका जो एमसीक्यूज है वो कितने नंबर का है? आपके 15 नंबर का एमसीक्यूज है। 10 एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यूज 1.5 नंबर का है। आगे हम चलते हैं इंग्लिश मीडियम के एमसीक्यूज की तरफ इंशाल्लाह। उसके बाद हम शहंशाइयत देखेंगे। उसमें हमसे पूछता है कि द नंबर ऑफ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड बी आर, ठीक है। तो इसके जो हमने देखे थे कि प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो इसके 3 सबसेट होंगे। आपने यानी कि इसका जो सी है वो दुरुस्त जवाब है, आपने इसको टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछता है कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट नंबर ऑफ इट डिक्रीज्ड बाय 2 इट्स, तो ये इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए q-2। तो आपने देखते जाना है। आगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर 3 है उसमें पूछता है कि इफ a इक्वल 5, b इक्वल 8 एंड c इक्वल 10 के होगा, तो देन द वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी, तो क्या वैल्यू होगी? माइनस 136, ठीक है। ये इसका सी दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 3 का, आपने इसको टिक करना है। आगे एमसीक्यू नंबर 4 में पूछता है आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन यकदर्जी मसावात कौन सी होती है? जैसा कि मैंने बताया कि x की पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यानी कि बी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछता है आपसे द सोल्यूशन ऑफ 7x - 5 इज इक्वल टू 9 इज, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 5 का वो होगा बी 2 दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 6 में हमसे पूछता है कि इफ 5 टाइम द एज ऑफ असद इज 20 इयर्स देन द एज ऑफ असद विल बी, तो असद की एज क्या होगी? असद की एज होगी 4 साल। आपने जो है ए इसका आंसर करना है, दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 6 हमने कर लिया है। आगे हमारे जो एमसीक्यू नंबर 7 है उसमें हमसे पूछता है कि द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज, तो इसका आपने अहाता बताना है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, यानी 24 सेंटीमीटर इसका दुरुस्त जवाब है। आगे एमसीक्यू नंबर 8 है, उसमें पूछता है इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 20 मीटर देन इट्स एरिया विल बी, तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा डी, यानी 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे हमारे 2 एमसीक्यू जो रह गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस इंशाइया की तरफ मूव करेंगे। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए भी। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे बाकी जो चैनल्स हैं उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि उस पे आपको इसी फॉर्म में जो है पेपर्स भी मिल सकें, ठीक है। इसी फॉर्म में अगर आप पेपर्स भी चाहते हैं विद कीज, तो मेरे चैनल्स को लाजमी जो दूसरे चैनल्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, उसमें हमसे पूछा था नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए क्यूब इज, तो उसके जो वर्टेक्स हैं क्यूब के तो वो होते हैं 8। आगे एमसीक्यू नंबर 10 में पूछता है द गिवन लाइन्स आर, तो जो गिवन लाइन्स है वो है पैरेलल लाइन, यानी मसावी लाइन है, मतवाजी लाइन है। आगे हमारे एमसीक्यू नंबर 10 के 10 हो चुके हैं। इंशाल्लाह आप इनको तैयार करें तो आपके जो है पक्के आपको 15 नंबर मिलेंगे। हिस्सा इंशाइया आपका 35 नंबर का है, वो अब हम देखेंगे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तो हम चलते हैं हमारे जो हिस्सा इंशाइया है उसकी तरफ, ठीक है। वो भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर आप 35/35 वो लेना चाहते हैं और 15 नंबर एमसीक्यूज के लेना चाहते हैं, 50/50 नंबर, तो कंप्लीट पेपर आपने तैयार करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपने देख लेना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे लिखा होगा साबित करें, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है।
तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आपने इसको इसी तरह नोट करते जाना है। ठीक है, मैं नीचे आपको बताता जा रहा हूँ। ये सवाल नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है। फिर ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, ये मैं आपको जो है निशान लगवाता जा रहा हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको पीछे बताया वो ये है आपका, तो आपने इसको करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आगे हम चलते हैं हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ, ताकि 1 बाय 1 आपको यहाँ पे आपकी जो आंसर की है वहां पर भी दिखा देता हूँ। यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 -4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये नीचे आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया वो थे 50 - 26 माइनस जो है 100 प्लस 39 तकसीम 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये ब्रैकेट्स में इनको लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वही आपको क्वेश्चन नजर आए हुए होंगे कीज। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आप देख सकते हैं 8x + 12 = 4x + 2। तो ये इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आपने इसको तैयार करना है। ठीक है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। ये कितने नंबर का आपका क्वेश्चन है? ये 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, इसको भी आपने करना है। आगे आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो भी आप देख सकते हैं, आप पढ़ते जाना है। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए लिखा हुआ है, तो आपने देख लेना है। ठीक है, ये दोनों के लिए लिखा हुआ है, एक साइड पे इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, एक साइड पे उर्दू मीडियम बच्चों के लिए। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, वो कितने नंबर का? वो 8 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपने इसको करना है। ठीक है, ये उर्दू मीडियम बच्चों के लिए है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपका 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी करना है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैं आप रीड कर देता हूँ आपका। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। ये 7 नंबर का आपका ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको तैयार करना है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तो ये था आपका सब जो ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, हिस्सा इंशाइया उर्दू मीडियम बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी, जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया। और मैंने आपको एमसीक्यूज पर भी निशाने लगवाए उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, ताकि आपको जो है आपका पेपर अटेम्प्ट करने में आसानी हो सके। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट पेपर आपके जो मिड टर्म के हैं वो आपको मिल सकें आपका पेपर होने से पहले। और अगर आप पीडीएफ फाइल में ये पेपर हासिल करना चाहते हैं तो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैंने लिंक दिया है, जो आप मेरा टेलीग्राम चैनल वो भी मैंने दिया है, इंस्टाग्राम भी और व्हाट्सएप चैनल का भी दिया हुआ है। तो आप जब डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो तमाम लिंक्स मिल जाएंगे, आपने उनको 1 बाय 1 जो है फॉलो कर लेना। इंशाल्लाह आपको तमाम की तमाम अपडेट उन पर भी मिलती रहेंगी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अपने जो दोस्त हैं आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनके पास अगर आपका उनका नंबर आपके पास है तो उनको ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके पेपर की। तो अल्लाह हाफिज।